आज तक जिन जिन लोगों ने एक प्लॉट बेचने की कोशिश करी और उनके सामने कुछ समस्याएं आई, क्या उन समस्याओं पे बात कर ली जाए? देखो, जब मार्केट में जाएंगे तो 10 तरीके के लोग मिलेंगे और 10 तरीके की बातें करेंगे। तो उन बातों से मैं आपको पहले ही अवेयर करवा देता हूं कि यदि आप एक प्लॉट बेचने का टारगेट लेते हैं, एक प्लॉट बेचने का संकल्प लेते हैं, तो आपके बीच में क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या परेशानी आएंगी, उनकी बात कर लेते हैं। पर याद रखना है, हमारा टारगेट क्या है, हमें कितने प्लॉट बेचने हैं? एक प्लॉट बेचना है। एक प्लॉट बेच के हम कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आइए समझते हैं। अगेन, राजस्थानी रियल एस्टेट्स में गोल अचीवमेंट प्लान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हमारी गोल है, ये हमारा एक विजन है कि हमें एक प्लॉट बेचना है और एक प्लॉट बेच के हम वहां तक जा सकते हैं जहां तक अभी तक मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। कैसे जाएंगे और गोल को अचीव कैसे करेंगे, हमारा एक प्लॉट कैसे बिकेगा, जानना चाहते हो? एक प्लॉट कैसे बिकेगा? तो देखिए, एक प्लॉट ऐसे बिकेगा, आप समझिए। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट कितना लिखा हुआ है? एक प्लॉट का टारगेट है। तो एक प्लॉट कैसे बिकेगा और क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनसे कैसे निकलेंगे बाहर, चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या क्या समस्याएं आती हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनका एनालिसिस कर लेते हैं। और जो भी भैया, पानी की सप्लाई थोड़ा बाद में कर लेना, मुझे 5 मिनट और है, बस 5 मिनट मेरा सेशन खत्म। 5 मिनट आपको थोड़ा सा अटेंशन में आना है, 5 मिनट सीरियस होकर इसको समझ लेना है कि आपका एक प्लॉट कैसे बिकेगा। और गारंटी दे रहा हूं, एक प्लॉट बिका तो कमीशन के साथ में सैलरी भी मिलेगी। लेना चाहते हो? तो अटेंशन इधर आ जाना चाहिए, सारे बहाने दूर हो जाने चाहिए। मोबाइल को मोटा कर दो 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तक मोबाइल नहीं देखेंगे, 10 मिनट इधर देखेंगे क्या हो रहा है, इधर सामने हो रहा है, क्योंकि प्लॉट इधर से बिक रहा है। ये समझ लो 10 मिनट जिसने देख लिया, प्लॉट उसका बिक गया। बेचना चाहते हो तो इधर आ जाओ। सबसे पहले समस्याओं की बात कर लेते हैं। क्या समस्या दिख रही है? डेली एक्टिविटी प्लानिंग का अभाव रहता है। आज तो हमारे अंदर गुब्बारा भर गया पूरा, बाहर जाते ही पिल लगाते कुछ, समझ में आ रहा है? तो वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि डेली एक्टिविटी की प्लानिंग का अभाव है। हमें डेली संकल्प लेना पड़ेगा। एक दिन सोचने से प्लॉट नहीं बिकेगा। कब सोचना पड़ेगा? डेली सोचना पड़ेगा कि मुझे कितने प्लॉट बेचने हैं। एक प्लॉट बेचना है, डेली सोचेंगे। जब हमारा होगा तो डेली एक्टिविटी की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका अभाव है उसको दूर करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? लीड जनरेशन वीक। लीड जनरेशन क्या होता है कि जिसको प्लॉट चाहिए उस तक हमारी पहुंच नहीं बन रही, जिसको प्लॉट चाहिए उस तक हमारी पहुंच ही नहीं बन रही, उससे हम बातचीत ही नहीं कर पा रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी को बोला प्लॉट ले ले, वो ले लेगा क्या? नहीं लेगा। कम से कम 10-20 लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे पास में रुद्राक्ष प्रोजेक्ट है, मेरे पास मंगल विहार प्रोजेक्ट है, मेरे पास ये प्रोजेक्ट है। कम से कम 20 लोगों को बताएंगे, जब कितने प्लॉट बिकेंगे? एक प्लॉट बिकेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीड जनरेशन। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से पास में पहुंचना पड़ेगा, लीड को क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा। तो इसका भी वीकनेस है। कैसे ज्यादा लीड जनरेट करेंगे आगे सीखेंगे। फिर है फॉलो अप सिस्टम। क्या है? स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लाइंट ने बोला कि ठीक है, आज तो आपकी वेबिनार सेमिनार हो रही है, 17 तारीख है, मैं 19 तारीख को विजिट करने के लिए आऊंगा, आप मेरे को विजिट करवा देना। और 19 तारीख को क्लाइंट तो सोच रहा है कि मैं तो विजिट करने आ रहा हूँ, और आप बोल रहे हो मैं तो मौसी की शादी में हूँ। प्लॉट बिकेगा क्या? मतलब आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। क्लाइंट को तो याद है कि मुझे प्लॉट की विजिट करनी है 19 तारीख को, और मैं बोल रहा हूँ मैं तो मौसी की शादी में हूँ, तो ठीक है मौसी को दे दे प्लॉट। आ रहा है समझ में? तो आपको फॉलो अप क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करना पड़ेगा। आपके पास क्लाइंट का फोन आया और क्लाइंट ने बोला भैया मैं विजिट के लिए आ जाऊं, आपने बोला नहीं मौसी की शादी में हूँ। अरे भाई, उसका फोन आया, उससे पहले बताना है कि सर आपकी विजिट है, आप इतने बजे ऑफिस आ जाओ, मैं आपके लिए तैयार हूँ। और यदि मैं भी मौसी की शादी में हूँ तो आपको वहां पे जीएम सर मिलेंगे। कौन मिलेंगे? तो आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? पर आपके अंदर उसका स्ट्रॉन्ग सिस्टम फॉलो का रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, जब होएगा काम। तो ये सारे क्या है? रूट कॉजेज है। इसके अलावा और भी है। देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग की कमी।
क्लाइंट क्या बोलता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सर डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट मांग रहा है तो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्शन कर रहा है। पहले ही बता दिया, ऑफिस में आते ही बता दिया, सर फिक्स रेट पे काम करते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है। फिर भी क्लाइंट क्या बोल रहा है? डिस्काउंट दे दो। तो ये जो बार में आपको डिस्काउंट मांग रहा है, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शन। तो जब जब क्लाइंट डिस्काउंट मांग रहा है, तब तब आपको क्या करना है? उससे ओवरकम करना है, उससे बाहर आना है। और जब जब डिस्काउंट मांगेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, डिस्काउंट के अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन करता है। मैं मेरी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा, मैं 2 दिन बाद में आऊंगा। तो बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको हैंडल करने की ट्रेनिंग की भी क्या है? कमी है। तो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग आपकी होने वाली है, आज तो हमारी सेमिनार है, नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे होगी, कि जब क्लाइंट नो बोले तो आप उसको यस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। लेना चाहते हो क्या वो ट्रेनिंग? तो ऐसी ट्रेनिंग भी आपके लिए हमने पहले से ही असाइन कर दिया, अलाइन कर दिया है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम आपको ये बताएंगे, 20 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिस पे क्लाइंट बोलेगा मैं प्लॉट नहीं लूं, और आप बोलोगे प्लॉट ले ले। तो बताओ प्लॉट बिकेगा या नहीं बिकेगा? तो ये भी आपके लिए तैयार है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये सारे वो काज है, ये सारे वो रीजन है जिसकी वजह से क्लाइंट क्या करता है? प्लॉट के लिए मना करता है। और ऐसे वो कारण है जिसकी वजह से हमारा एक प्लॉट नहीं बिक पाता है। तो उसको बेचना कैसे है समझते हैं। 2 प्लॉट सेल फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम आज आपको 2 प्लॉट सेल करने के फॉर्मूले बता रहे हैं। कितने प्लॉट? टारगेट कितने का है? तो 2 सेल करते तो अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? अच्छा रहेगा। मतलब एक के साथ में 2, एक के साथ में एक फ्री हो रहा है, तो 2 का कमीशन आएगा। तो आइए समझते हैं क्या करना पड़ेगा। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच बनानी पड़ेगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या एक्टिविटी करेंगे कि 1500 फ्रेश लीड्स पर मंथ काम करेंगे। देखो यहाँ एक महीने की कैलकुलेशन समझाई गई है। एक महीने में कितने लोगों से बात करनी है? 1500 लोगों से बात करनी है। तो एक दिन के कितने हो गए? 50 लोगों से एक दिन में बात करेंगे, जब जाके 1500 लोगों तक एक महीने में पहुंचेंगे। तो पहला रोड मैप तैयार हो गया कि 1500 लोगों से हमें बात करनी है, और 1500 लोगों में से 30 लोग आपके साइट विजिट करने के लिए तैयार होंगे। कितने लोग? जब 1500 से बात करेंगे, जब 30 तैयार होंगे। कभी आप कल आप बोलो मैंने 30 लोगों से बात कर ली, एक भी तैयार नहीं हुआ। मैं 30 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कितने की बात कर रहा हूं? 1500 पे काम करेंगे। जब 30 आपकी साइट विजिट निकलेगी, और 30 साइट विजिट निकलेंगी, तो उसमें से 10 लोग आपके स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स में आएंगे। 10 लोग ऐसे आएंगे जिनको रियली में प्लॉट लेना है। 20 लोग तो टाइम पास पे आ जाएंगे, आज घर पे मन नहीं लग रहा, चलो कंपनी की गाड़ी में घूम आते हैं, देख आते हैं महिंद्रा से इसकी तरफ क्या चल रहा है, देख आते हैं टिक्की रोड पे क्या नया आ रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे टाइम पास वाले क्लाइंट भी आएंगे। लेकिन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 10 स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स आपको मिलेंगे जब 30 विजिट करवाएंगे। अब कई लोग तो एक विजिट करवाते हैं, हताश हो जाते हैं कि साहब मैं तो एक विजिट करवा लिया, मेरा तो प्लॉट ही नहीं बिका। अरे भाई 30 में से 10 लेंगे, 30 के 30 नहीं लेंगे। तो ये समझ के चलो कि 10 स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, और 2-3 आपके फाइनल नेगोशिएशन तक पहुंचेंगे। 10 में से भी कितने लेंगे? 2 या 3 ही फाइनल नेगोशिएशन तक पहुंचेंगे। चल यार तेरे कमीशन में से 100 रुपए मेरे को दे दे, चल मेरे को 200 रुपए का इसका डिस्काउंट दिला दे, चल तेरे को कितना मिल रहा है आधा आधा कर ले। इस लेवल तक कितने पहुंचेंगे? 2 से 3 ही पहुंचेंगे। और आपको प्लॉट कितने बेचने हैं? प्लॉट एक ही बेचना था, लेकिन हम रोड मैप कितने का बना रहे हैं? तो 2 प्लॉट आपके गारंटी से बिक जाएंगे। आप इसकी फोटो खींच लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको ये काम करना है। यदि आप ये काम कर सकते हो तो आपके 2 प्लॉट आसानी से बिक सकते हैं। अब ये काम होंगे कैसे? ये काम कैसे होंगे? इसके लिए भी आइए अपन डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक आपको यहाँ पे देखो 1 कंफर्म बुकिंग होगी। जब 2-3 फाइनल नेगोशिएशन पे पहुंचेंगे तो बुकिंग कितनी हो रही है? 1 बुकिंग हो रही है। तो आपका टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ? हो गया। इस तरीके से आपको एक प्लॉट बेचना है और आगे बढ़ जाना है। अब बात करते हैं डेली मिनिमम एक्टिविटी टारगेट। अब जब आपको टारगेट अचीव करना है तो काम तो डेली करना पड़ेगा, एक्टिविटी आपको डेली करनी पड़ेगी। तो डेली क्या काम करें? अभी तो हमने मंथली को समझा है, अब किसको समझ रहे हैं? अब डेली को समझ रहे हैं कि रोजाना क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा क्या हो जाए? क्या हो जाए? एक प्लॉट मेरा सेल हो जाए। ऐसा क्या करूं जो डेली
जैसा मेरा एक प्लॉट सेल हो जाए तो सबसे पहले हमें 50 कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। कितने लोगों से? 50 लोगों से। किसी कॉल सेंटर के अंदर वैकेंसी निकलती है, किसी कंपनी में वैकेंसी निकलती है, टेली कॉलर चाहिए। कितने कॉल करवाते हैं एक दिन में? 500। एक दिन में कितने कॉल करवाते हैं? 100-200 कॉल तो एक दिन में करवा ही लेते हैं। आपको कितने करने हैं? 50। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कंफर्ट है ना? तो ये आपको कितने करने हैं? 50 लोगों से बातचीत करनी है। और जब आप 50 लोगों से बातचीत करोगे और वो 50 लोग भी ऐसे हुए जिनको प्लॉट लेना ही है, तो कितनी विजिट निकल जाएगी? अब आप बोलोगे सर किसके सिर पे लिखा हुआ है कि इसको प्लॉट लेना ही है, ये 50 लोग कहां से मिले? ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? तो मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थानी रियल एस्टेट नाम की एक कंपनी चलती है जिसका ऑफिस है मान्यवास मानसरोवर में। वो आपको उन लोगों की लीड सुबह 11 बजे नरेंद्र सर की केबिन में प्रोवाइड करवाते हैं जिनको क्या खरीदना है। अब जब आपको सुबह 11 बजे उन लोगों की लिस्ट मिल जाए 50 लोगों की जिनको क्या करना है? प्लॉट लेना है। तो बताओ 2 से 3 साइट विजिट होंगी कि नहीं होंगी? तो आप जा सकते हो वहां लेने के लिए? तो वहां जाएंगे तो आपको 50 लीड रोजाना की मिल जाएंगी। उन 50 लीड पे आपको काम करना है और 2 साइट विजिट करवानी है, फिक्स करवानी है। और 2 साइट विजिट यदि आप करवाते हो तो 1 साइट विजिट आपकी कंडक्ट होती है। आज भी बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा जिन्होंने बोला था कि मेरे 2 गेस्ट आएंगे आज की मीटिंग में और पहुंचा होगा 1। तो कई बार क्या होता है, कम पहुंचते हैं, जितनी ज्यादा आती है उसमें से कम ही पहुंचते। तो 2 लोगों ने बोला कि मैं साइट विजिट करने के लिए आऊंगा, तो एक की तो मौसी की शादी हो जाएगी, एक की बुआ जी मर जाएगी, एक के पड़ोस में एक्सीडेंट हो जाएगा और एक के कुछ और हो जाएगा। तो एक ही आपके पास में पहुंचेगा। और जब एक आपके पास में पहुंचेगा तो आपको कितने चाहिए? आपको भी एक ही चाहिए। तो आपको एक पहुंचा और एक हो गया, तो एक होगी क्या? साइट विजिट आपकी कंडक्ट हो गई। और डेली रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। ध्यान रखना है, लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा प्यारा लगता है मेरे को। आपको फर्स्ट वाला पॉइंट प्यारा लगता है और मेरे को लास्ट वाला पॉइंट प्यारा लगता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रोजाना जो 50 लोगों की लिस्ट में निकाल के देता हूं उसमें एक आदमी का नंबर देने के मेरे 50 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? तो 10 लोगों पे कितने हो गए? और 50 लोगों के दे रहा हूं तो कितने हो गए? 2500 रुपए की मैं आपके ऊपर खर्च कर रहा हूं। और आपको 2500 रुपए खर्च करके वो 50 लोगों के नाम नंबर ऐड चला के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करके आपको लीड निकाल के दे रहा हूं। तो मुझे भी बदले में क्या चाहिए? मुझे रिपोर्टिंग चाहिए कि आपने वो 2500 रुपए की बत्ती लगा दी या 2500 रुपए पे काम किया और उनको विजिट तक बुलाया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये काम भी जरूरी है। बताओ जरूरी है या नहीं है? तो डेली रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। यदि आपको मेरे से लीड चाहिए तो मैं आपको लीड्स देने के लिए तैयार हूं। चाहे एसोसिएट की लीड चाहिए तो मैं आपको एसोसिएट की लीड्स दे दूंगा और आपको कस्टमर की लीड चाहिए तो मैं आपको कस्टमर की लीड दे दूंगा। एसोसिएट की लीड क्या काम आएगी बताओ? टीम बनाने के लिए एसोसिएट की लीड काम आएगी। आपके साथ में काम कौन करेगा? अरे आप तो कल घर पे गए, बोले सर मैंने 10 लोगों को पूछा कि काम करना चाहता है रियल एस्टेट में, 10 के 10 ने मना कर दिया। अब मैं कहां जाऊं? कहीं बच्चा मेरे पास। मैं देता हूं आपको लीड्स किसकी? जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं उनकी। आप उनको बताओ कि राजस्थानी रियल एस्टेट क्या है। और जब आपने उनको बता दिया कि राजस्थानी रियल एस्टेट ये है तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि मुझे राजस्थानी रियल एस्टेट ज्वाइन करना है। आपको पीछे पड़ जाएगा कि मुझे ज्वाइन करना है। जब आपके साथ में ज्वाइन करना है तो बताओ टीम बनेगी या नहीं बनेगी? कर सकते हो? तो करने के लिए तैयार है, सिस्टम तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है। लीड्स भी हम दे रहे हैं। आपको तो आपका टाइम देना है। कितने बजे मिलती है लीड्स? 11 बजे। बहुत सारे लोग 12 बजे भी आते हैं मेरे पास। आते हैं कि नहीं आते? सर लीड्स दे दो। लीड्स तो 11 बजे मिलती है, तो उस दिन उनको लीड नहीं मिलती। तो लीड मिलने का फिक्स टाइम है 11 बजे ही मिलेगी। कितने बजे? 11 बजे। तो 11 बजे से लेट हो रही हो तो बोल देना कि आज नहीं मिलेगी। समझ गए? तो इस तरीके से आप डेली मिनिमम एक्टिविटी का टारगेट लीजिए। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ऐसे दूसरे एग्जांपल भी है, तीसरे एग्जांपल भी है। आने वाले ट्रेनिंग्स में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप अपना कितना प्लॉट बेच सकते हो।
कितने प्लॉट का टारगेट है? एक प्लॉट का टारगेट है, एक तो हम बोनस में साथ में लेके चल रहे हैं। तो बताओ ये काम करेंगे तो एक प्लॉट बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिकेगा। तो डेली एक्टिविटी कर सकते हो? तो तैयार हो जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी। अभी तक मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बताई है कि आपका प्लॉट बिकेगा कैसे। कितनी बताई है? कैसे बिकेगा? क्योंकि मैं दूंगा लीड, आप करेंगे उस पे काम, आपका प्लॉट बिक जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि और कहां से आपको प्लॉट खरीदने वाला मिल सकता है। जानना चाहते हो? आवाज से तो नहीं लग रहा। जानना चाहते हो? तो देखिए, लीड जनरेशन की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहां से आपके पास में क्लाइंट आएंगे। नंबर 1, रेफरल प्रोग्राम। हमारी टीम के अंदर एक सबसे शानदार जबरदस्त एक योद्धा है जिनका नाम है मिस्टर दीपक सिंह। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए उनके लिए। जब भी वो किसी को प्लॉट बेचते हैं तो प्लॉट बेचने के बाद में उससे राम राम नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं कि मैंने तेरे को प्लॉट बेचा है, तू मेरे कम से कम 2 प्लॉट बिकवाएगा। कितने प्लॉट? किसको बोलते हैं ऐसे? क्लाइंट को। तो भाई जब आपका एक प्लॉट ले लिया क्लाइंट ने, तो आज यदि आपको प्लॉट खरीदना है, तो आपके पास में 1-2 लोग और भी होंगे जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं। बताओ होंगे या नहीं होंगे? तो उनसे रेफरेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? रेफरेंस लो। या तो खरीद लिया उससे ले लो, या जो नहीं खरीदा ऑब्जेक्शन लगा के चला गया, बहाना बना के चला गया, उससे ले लो। भाई तू प्लॉट तो ले लिया, कम से कम रेफरेंस तो दे दे। समझ रहे हो? तो रेफरेंस ले सकते हो। पहला काम नोट कर लो, जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हो, चाहे वो प्लॉट ले रहा है चाहे प्लॉट नहीं ले रहा है, कम से कम 2 रेफरेंस उससे लेने। कितने रेफरेंस? नोट कर लो, आपके मोबाइल में नोट कर लो, पैड नहीं तो। कितने रेफरेंस लेने हैं? 2 रेफरेंस आपको लेने हैं जितने भी लोगों से आप मिलते हो। व्हाट्सएप मार्केटिंग। जब से हमने राजस्थानी रियल एस्टेट की स्थापना करी है, उसके बाद से हम आपके लिए लीड जनरेशन करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इन सब के ऊपर ऐड रन करते हैं। और जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चलाते हैं, वो उसके अंदर अप्लाई करते हैं जिनको प्लॉट लेना होता है। ऐसे ही एक शख्स है हमारी टीम में जिनका नाम है दीपक सिंह जी। एक दिन मेरे केबिन में आते हैं, क्या बोलते हैं, सर ये ऐड मेरे लिए भी चल सकता है क्या? क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप सब लोग चलाते हैं क्या? तो ऐड आप भी चला सकते हैं। वो बोले सर मेरे फोन में ऐड चला दो मेरे लिए। वो मैंने उनके फोन में, उनके व्हाट्सएप में उनका ऐड लगा दिया और अभी तक 450 गज बेच चुके हैं। कितने गज? आप भी बेचना चाहते हो? ऐड लगाना पड़ेगा। ऐड व्हाट्सएप में ही लगता है, आपके फोन में ही लगता है। वहां से ही क्लाइंट आया, वहां से ही क्लाइंट आते हैं और दीपक जी को बोलते हैं प्लॉट लेना है। आपको कौन चाहिए जो प्लॉट खरीद रहा है, बेच रहा है? खरीदने वाला चाहिए ना। तो आप ही के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आए टक से और बोले मुझे प्लॉट खरीदना है। आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? ये काम आप भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में ऐड लगाइए, रुद्राक्ष का, मंगल विहार का, किसी का भी ऐड चलाइए और व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट करवा दीजिए। आपके पास में कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा। कर सकते हो? तीसरा प्रोग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस। सारे दिन लगाकर मोबाइल में कीड़े बने रहते हैं, कभी ये रील, कभी वो रील, कभी ये स्टेटस, कभी वो स्टेटस, वो देख रहे हैं हजार है, ये देख लो थोड़ा सा, ये देख लेंगे तो हमारे घर में 70,000 रुपए के साथ में 10 महीने तक सैलरी आने वाली है। कर सकते हो क्या? तो कर सकते हो। तो ये काम करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो मार्केट प्लेस है वहां पे जाइए और ऐड लगाइए। अब बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि साहब हमें कैसे पता फेसबुक इंस्टाग्राम में कैसे ऐड लगता है। अरे आपको नहीं पता तो हमारा क्या काम है, हम बताएंगे आपको। आप हमारे पास आइए, आप हमारे ऑफिस में आइए, हम हर चीज के लिए ट्रेनिंग देंगे आपको, हर एक समस्या का समाधान बताएंगे आपको। हमारा टारगेट क्या है कि आपका एक प्लॉट बिक जाए। क्या टारगेट है हमारा? आपका एक प्लॉट और मेरे लिए 100 प्लॉट। समझ रहे हो? आपके लिए कितने प्लॉट, मेरे लिए कितने प्लॉट? यही है श्याम बाबा की कृपा। बोले श्याम प्यारे की। तो दोस्तों इस तरीके से काम करेंगे तो आपके पास में लीड जनरेट हो जाएगी और लीड जनरेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहे। और लीड जनरेट करने का देखिए एक फॉर्मूला और दिया है यहाँ पर। एसोसिएट एंड ब्रोकर्स का जो नेटवर्क होता है उनसे मिलो।
जो लोग रियल इस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं उनसे मिलो, उनको एसोसिएट बनाओ, उनको बोलो कि आप हमारे साथ आ जाओ, और हमारे साथ भी नहीं आ रहे हो तो जो क्लाइंट आपसे नहीं खरीद रहे उनको हमारा नंबर दे दो, या आप हमें उनका नंबर दे दो, आपको हम थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेंगे। मुझे 70,000 मिल रहा है, 35,000 तेरे को दे दूंगा, 35 मैं रख लूंगा। कर सकते हैं क्या? ये भी काम कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि ये काम होगा तो प्लॉट बिकेगा। और लास्ट एंड फाइनल, लीड प्रोवाइडेड बाय कंपनी। कौन सी कंपनी है ये? राजस्थानी रियल एस्टेट आपको IVR, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से लीड जनरेट करके देती है। आने वाले 3 दिन में हमारा IVR स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलने वाला है IVR से। IVR क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं ऐड चलेगा और वहां पे जो आदमी क्लाइंट के लिए इंटरेस्टेड होगा उसको वो ऐड दिखेगा और वो उस पे कॉल नाउ का क्वेश्चन पे क्लिक करेगा। जैसे ही कॉल नाउ पे क्लिक करेगा हमारी टीम के साथ में सबका फोन एक साथ बजेगा जो IVR से जुड़ा हुआ है। और जिसने पहले फोन उठा लिया क्लाइंट उसका, प्लॉट बिक गया उसका। तो भाई ये IVR की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो कौन सी कंपनी है? यहाँ से आपको लीड्स का भंडार मिलने वाला है। इतने क्लाइंट मिलने वाले हैं कि आप थक जाओगे सर कितने क्लाइंट्स को प्लॉट भेजे। और आपको कितने प्लॉट भेजने का टारगेट दिया है? अब बताओ इतने सारे काम करेंगे तो प्लॉट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ज्यादा बिकेंगे। यही हम चाहते हैं कि आपका एक प्लॉट नहीं अनेक प्लॉट बिकते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। तो आप सब तैयार हो? तो इसका एक फोटो ले लीजिए। आपको क्या क्या काम करना है जहां से आपको प्लॉट्स मिलेंगे। इसके लिए आपको लीड जनरेशन की स्ट्रेटजी में मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं जहां से आपको क्या मिलेगा? क्लाइंट मिलेगा, जहां से आपको लीड्स मिलेंगी और जिस पे आप क्या कर सकते हो? प्लॉट बेच सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट फेज। डन? फोटो होगी सबकी? आगे बढ़ते हैं। वीकली रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी। जब तक आप काम कर रहे हो उसमें अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं होगी, रिव्यू नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि काम किधर हो रहा है। तो काम का पता करना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी कैसे करें समझ लेते हैं। और लास्ट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। मंडे टारगेट प्लानिंग मीटिंग। मंडे को आपको अपने टीम लीडर के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में, अपने मैनेजमेंट के साथ में बैठना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि किस तरीके से टारगेट को सेट किया जाए। टारगेट आप सब लोगों का सेट है, आपको एक ही प्लॉट बेचना है, ज्यादा टारगेट नहीं है। एक प्लॉट बेच सकते हो तो बस उसी की प्लानिंग कर लेते हैं। फ्राइडे परफॉर्मेंस रिव्यू। मंडे से काम चालू होगा और फ्राइडे को परफॉर्मेंस रिव्यू पे आ जाएंगे। फ्राइडे को परफॉर्मेंस चेक करेंगे और लीड एंड विजिट की ट्रैकिंग रिपोर्टिंग की बात हो रही है। भाई मैं जिसको भी लीड दूंगा उससे मुझे ये सारी चीजें चाहिए कि आपने लीड की विजिट करवाई या नहीं करवाई, क्लाइंट क्या बोल रहा है, क्लाइंट की आपकी क्या बातचीत चल रही है, उसकी ट्रैकिंग शीट तैयार होगी और किस तरीके से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में सेल्स ट्रेनिंग का एक प्लान होएगा जिसमें हम आपको समझाने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 20 बातें ऐसी बताएंगे जिससे क्लाइंट बोलेगा प्लॉट नहीं लूं, हम बोलेंगे प्लॉट ले ले। तो बताओ प्लॉट बिकेगा या नहीं बिकेगा? ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे। आज थोड़ी समय की बात बनती है और आगे चलते हैं। क्लोजिंग टेक्निक ट्रेनिंग। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद में बंदा आपको प्लॉट का पैसा देके ही जाए, उसको बोलते हैं क्लोजिंग टेक्निक ट्रेनिंग। कि क्लोजिंग करके जाएगा बंदा, पैसा देके ही जाएगा। वो भी हम आपको सिखाएंगे सेल्स ट्रेनिंग में। इसके अलग से स्लाइड हमने तैयार कर ली है। प्रोडक्ट नॉलेज सेशन। प्रोडक्ट यानी कि आपके प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनका नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपके पास में पहले से नॉलेज होगा तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट 30 डेज एक्शन प्लान। अगले 30 दिन में आप अपना एक प्लॉट बेच दीजिए और अगले 30 दिन में हम आपके लिए नई ट्रेनिंग सेशन लेकर आ जाएंगे। वीक 1 में आपको क्या करना है? कल से ही आपको ये काम चालू कर देना है। सबसे पहले आपको लीड जनरेशन पे काम करना है। मैंने 5 तरीके बताए लीड जनरेशन के, जिसमें से एक मैं खुद भी हूँ कि मैं आपको लीड दूंगा। इसके अलावा 4 तरीके और भी हैं, उन 5 पे काम करना है। एक वीक तक आपको लीड जनरेशन करना है। वीक 2 में आपको सब लोगों को साइट विजिट के लिए बार-बार पुश करना है। और वीक 3 में आपको नेगोशिएशन और फॉलो अप करना है। विजिट हो गई तो क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, फॉलो अप करना है। नेगोशिएशन के लिए बात आती है तो मीटिंग करवानी है। और वीक 4 में
क्लोजिंग के लिए फोर्स लगाना, पूरा जोर लगाना कि या तो मना कर देगा या तो प्लॉट ले लेगा, तो ये काम होगा। तो इस तरीके से आप वीकली प्लानिंग करके भी 1 महीने में एक प्लॉट बेच सकते हैं। टीम कमिटमेंट, अब भाई आप है टीम और आपसे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कमिटमेंट। तो आप कमिटमेंट कर सकते हो क्या? इतनी सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो मुझे भी आपसे कमिटमेंट चाहिए। आप मुझे कमिटमेंट कीजिए कि हर मेंबर 2 प्लॉट पर मंथ बेचने के लिए कमिट करे। कर सकते हो? कितने प्लॉट बेचेंगे हम? 2। तो आप थोड़ा सा लाउडली एंड क्लियरली मुझे बोल के बताएंगे कि हम 2 प्लॉट बेचेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। बोल सकते हो? मैं 2 प्लॉट बेचूंगा, मैं 2 प्लॉट बेचूंगा, मैं 2 प्लॉट बेचूंगा। ये आपका कमिटमेंट है कि आप 2 प्लॉट बेचेंगे। कितने प्लॉट? 2। इसके बाद में डेली एक्टिविटी की रिपोर्ट आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो आप बोलेंगे मैं डेली एक्टिविटी की रिपोर्ट सबमिट करूंगा। मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप बोलेंगे मैं डेली एक्टिविटी की रिपोर्ट सबमिट करूंगा, मैं डेली एक्टिविटी की रिपोर्ट सबमिट करूंगा। और फाइनली 0 एक्सक्यूज, ओनली रिजल्ट्स। बहुत सारे लोग जो है एक्सक्यूज लेके आ जाते हैं, आज बुआ जी बीमार है, आज पड़ोस के अंदर किसी के पेट में दर्द चल रहा है। तो ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए भाई, ओनली क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो अपने आप से कमिटमेंट करेंगे, खुद से कमिटमेंट करेंगे, 0 एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट। आवाज नहीं आई, 0 एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट। तो भाई एक्सक्यूज से काम नहीं होगा, रिजल्ट से ही। और ये आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं। टीम वर्क, टारगेट अचीव। आप सब लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे, टीम वर्किंग करेंगे, तो टारगेट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। लेकिन बाहर लॉबी में जितने भी लोग बैठे हैं उनका एक भी प्लॉट नहीं बिकेगा। जितने भी लोग बाहर रिसेप्शन पे बैठे हैं तो अंदर आ जाओ, नहीं तो प्लॉट आपका बिल्कुल नहीं बिकेगा। भाई हम मीटिंग अटेंड करने के लिए आए, बाहर लॉबी में बैठने के लिए नहीं आए। यदि जगह कम है तो 1-2 चेयर और लगवा दो। बोलिए कमल जी, आपके पास में जगह दो इनको। तो इस तरीके से आपके कितने प्लॉट बिक जाएंगे, हर मेंबर को कितने प्लॉट बेचने हैं, 2 प्लॉट बेचने हैं। आज हम सब यह वादा करते हैं, वादा कर सकते हैं क्या? रोज पूरी मेहनत करेंगे, अपने आप से वादा कीजिए, रोज रोज रोज। और दूसरा वादा कीजिए, हार नहीं मानेंगे, हार। और तीसरा वादा कीजिए, टीम का नाम ऊंचा करेंगे, टीम का नाम, टीम का नाम, टीम का नाम ऊंचा करेंगे। ये वादा किससे कर रहे हैं हम? अपने आप से कर रहे हैं, खुद से ये वादा कर रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, रोज पूरी मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे। और किसका नाम ऊंचा करेंगे? टीम का नाम ऊंचा करेंगे। अब फाइनली 2 लाइनें हैं जिसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी खड़े हो जाएं। अटेंशन, फाइनल, आप सभी खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह के ऊपर। और फाइनली मैं मेरी वाणी को समापन देने जा रहा हूं। इसके बाद में जो 2 लाइनें हैं उसमें फुल अटेंशन के साथ में आपका कमिटमेंट सिर्फ आपसे करेंगे। किससे करेंगे? आपका कमिटमेंट आप अपने खुद से करेंगे। जो मैं कमिटमेंट मैं अभी करवाने वाला हूं, और उसमें पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप बोलेंगे। पहले कौन बोलेगा? उसके बाद कौन बोलेगा? तो आप बोलने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको बोल के दिखाता हूं। और ये कमिटमेंट हम अपने आप से करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी मिलकर 2 बार बोलेंगे, एक बार मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। बोल सकते हैं? लाउडली एंड क्लियरली बोलना है। तैयार हो? चलिए, तो हम करेंगे, हम जीतेंगे। एक नारा लगाएंगे, जो करेगा वही जीतेगा। क्लियर है? तो पहले मैं बोलूंगा, हम करेंगे, हम जीतेंगे, फिर आप बोलेंगे, हम करेंगे। तो तैयार हो?
हम करेंगे हम जीतेंगे, हम करेंगे हम जीतेंगे, हम करेंगे हम जीतेंगे, हम करेंगे हम जीतेंगे, हाथ ऊपर करके जोरदार लगाएंगे, हम करेंगे हम जीतेंगे, हम करेंगे हम जीतेंगे, हम करेंगे हम जीतेंगे। हम करेंगे हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बैठ जाइए प्लीज। यदि आप करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपने अपने आप से वादा किया है कि आप ये काम करेंगे और आप ये काम करेंगे तो आप जीतेंगे भी। तो इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा।